बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैंगो डिज़र्ट। आजकल मैंगो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, मतलब सीज़नल फ्रूट है, तो मैंने सोचा कि मैंगो की एक डिज़र्ट तैयार की जाए। तो ये मैंने 5 अदद आम लिए हैं, इनको मैंने पहले धो के इनको छील लिया है। इसको हम ऐसे करेंगे कि 2 जो हैं उनको हम चॉप कर लेंगे छोटा छोटा, और जो 3 है बाकी उनको हम रफली मतलब टफली चॉप कर लेंगे, मतलब उसको हमने उसकी प्यूरी बनानी है बेसिकली। तो ये अब आप इसको चॉपर में भी डाल सकते हैं, आप इसको ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं। हमने इसको अब मतलब प्यूरी तैयार करनी है, तो मैंने जो है वो चॉपर को स्किप किया और ग्राइंडर को प्रेफर किया कि इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि चॉपर बाज़ घरों में नहीं होता, बाज़ लोगों के पास नहीं होता। तो ग्राइंडर एक ऐसी चीज़ है वो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने 1 कप के करीब दूध डाला है और 2 चम्मच भर के चीनी के डाले हैं, ठीक है। और अगर आपने देख लेना है, अगर मैंगो खट्टे हैं तो उस हिसाब से आप चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी अपने मीठे के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हमने एक बाउल लेना है जिसके अंदर हम ये प्यूरी निकाल लेंगे। इसमें आपने और कुछ भी नहीं ऐड करना। अगर आपके पास मतलब घर के दूध वाली मलाई है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर नहीं तो ये दैट्स इट, एनफ है। तो अब हमने लिया है केक, प्लेन केक। आप इसके अंदर ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने जो है वो केक यूज़ किया है। तो केक के साथ इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आया था। आप मेरा जो रिकमेंडेशन है वो आप केक यूज़ कीजिएगा। तो इसको हमने स्लाइस करते जाना है, स्लाइस को डिप करना है दोनों साइड से करके, पूरी ट्रे के अंदर जो है वो हमने इसको सेट कर लेना है। अगर आपके पास मतलब पीस थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं तो वेस्ट मत कीजिए, ऊपर डाल दीजिए। यानी कि आप इसको मतलब लेयर बनानी है आपने इसकी, इसको आप जो है वो इसके अंदर पूरा डिप करके उस प्यूरी के अंदर, तो आपने इसको डालते जाना है। उसके बाद जो हमने वो जो क्यूब्स किए थे मैंगो, उनको आपने साइड्स पे लगा देना है, थोड़ा बीच में डाल देना है। मतलब आप जितने ज़्यादा मैंगो मतलब आपको पसंद है आप उतने ज़्यादा इसमें यूज़ कर ले। मैंने 2 मैंगो की ये वाले क्यूब्स किए थे और मैंने ये इसके ऊपर डाल दिए। थोड़े से मैंने बचा लिए थे ऊपर गार्निश करने के लिए। अब जो वो प्यूरी बनाई थी हमने, उसके अंदर हमने 1 कप क्रीम डाल देनी है, यानी एक पूरा पैक जो है वो क्रीम का डाल देना है। पूरा पैक जो है वो ये पूरा हम क्रीम का डाल के इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे, यानी कि विस्क की मदद से कर लें, फोक से कर लें, आपको जैसे इजी लगता है कर लें। फिर हमने इसको इसके ऊपर पूरा पोर कर देना है, यानी इसको हमने पूरा सेटल कर देना है। इसके ऊपर पूरी एक लेयर बना देनी है आपने इसकी ना, अच्छे से स्प्रेड करके ना। तो उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो क्रीम जो है ना, इसके अंदर आपने और कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ प्यूरी है और क्रीम है, मतलब कोई एडिशनल कोई चीज़ नहीं डालनी। अब मैंने उसको स्पैचुला के साथ उसको ऊपर पूरा सेट कर दिया। उसके बाद हम इसके ऊपर जो वो मैंगो जो मैंने क्यूब्स किए हुए बचाए थे, इन मैंगो को हमने इसके ऊपर साइड्स पे डाल देना है, ताकि आपको नीचे से ना लेयर्स नज़र आएंगी। पहले वो एक केक वाली, फिर उसके बाद ये जो ऊपर हमने क्रीम की प्यूरी मिक्स करके जो एक बनाई थी लेयर वो, और ये ऊपर से मैंगो, ठीक है। ये आपने डाल के इनको सेट कर लेना। आपकी अपनी चॉइस, आप जैसा भी ऊपर डिज़ाइन बनाना चाहें। मुझे तो कोई इतनी डिज़ाइनिंग नहीं आती, जैसा भी मुझे आता था मैंने उसको वैसा सेट कर दिया। अब ये जो वही प्यूरी थी उसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया हुआ था, उसी प्यूरी से मैंने वो डाली इसके ऊपर और फोक से इधर उधर फलाफलू दिया, इसको सीधा पदरा कर दिया। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप फोक से कर लें, टूथपिक से कर लें, जिससे मर्ज़ी कर लें, एक ऐसा सा ना डिज़ाइन बन जाएगा। अब आपने इसको फ्रीज़र में रखना है तो 2 घंटे में ये मतलब सही ठंडा हो जाएगा, और अगर ओवरनाइट रख देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, और ज़्यादा मज़े का बन जाएगा, मतलब और ज़्यादा अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करना है क्योंकि ये बहुत मज़े का बनता है। और मुझे था कि मतलब ये जो देखें आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर ये मेरा अच्छे से ठंडा नहीं हुआ क्योंकि मेरी फ्रिज का थोड़ा इशू था, तो उस वजह से ये मतलब थोड़ा हार्ड टाइप होगा। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हार्ड होगा। तो अब आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आप ये आगे छोटा सा रिव्यू देखिए मेरे बेटे का। मज़ा ही आ गया, चस्क। चलें, आपने मुझे ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।